पौधे को ताकत नहीं, फली को ताकत मिले, फली मोटी हो, बढ़िया हो। अगर फली मोटी, लंबी और बढ़िया होगी, स्वस्थ होगी, पैदावार ज़्यादा आएगी। तो सर अभी इस समय पर जब फ्लावरिंग हो रही है और फली भी बन रही है, तो इस समय पर हमारे किसान भाई इसमें कुछ कर सकते हैं। क्या आप सरसों से ज़्यादा पैदावार निकालना चाहते हो, तो इसके लिए आपको जानकारी मिलेगी। आज हम ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिससे आपकी पैदावार ज़्यादा आने वाली है। ये देखिए हमारे पीछे ये फसल खड़ी हुई है सरसों की। तो सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे इसमें फुटाव कितना देखने को मिल रहा है, और उसके बाद इसकी कंडीशन भी बताएंगे, वैरायटी भी बताएंगे कौन सी वैरायटी है, और हमारे किसान भाइयों ने इसमें बुवाई के समय पर क्या डाला है और इस समय पर क्या लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे, ये देखिए इसमें फुटाव बहुत अधिक देखने को मिल रहा है भाई किसान भाइयों। ये है 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 और 9, और इसमें से भी अलग अलग कलियाँ और निकल रही हैं। तो इतना ज़्यादा फुटाव कैसे आता है, हमारे किसान भाइयों ने आखिरकार इसमें क्या लगाया है, पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। हमारे साथ अनुभवी किसान हैं जो कई वर्षों से सरसों की खेती कर रहे हैं। तो आइए हम आपको अपने अनुभवी किसानों से मिलवाते हैं। तो दोस्तों हमारे साथ हैं अनुभवी किसान जो लगातार कई वर्षों से सरसों की खेती भी कर रहे हैं। तो सर नमस्कार जी। नमस्ते सर। सर अपना परिचय हमारे किसान भाइयों को दें एक बार। मेरा नाम रायन सिंह है, जिला अलीगढ़ है, और 2026 की सभी बंधुओं को, सभी किसानों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो सर मैं जो आपकी जो फसल देख पा रहा हूँ सरसों की, ये सबसे पहले हमें ये बताइए कितने दिनों की अब अभी हो चुकी है? ये सर अभी लगभग 40 दिन की हुई है। 40 दिन की हो चुकी है। जैसा कि मैं देख रहा हूँ इस पर फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी हो रही है, और इस पर जो है अब इस समय पर फलियाँ भी बनना चालू हो चुकी हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, मैंने जैसा कि अभी अपने किसान भाइयों को कलियाँ भी गिनकर दिखाई हैं, फुटाव इतना अच्छा हो रहा है, तो आपने बुवाई के समय पर क्या लगाया था इसमें? मैंने बुवाई के समय पर सर 2 किलो का बीघा सल्फर और 10 किलो यूरिया 10 किलो का बीघा यूरिया डाला, और एक आती है वो नैनो यूरिया, उसकी स्प्रे कराई थी। अच्छा, बुवाई के समय पर डीएपी वगैरह? डीएपी 15 किलो का बीघा 15 किलो के बीघा डीएपी डाली? डीएपी। अच्छा, जैसे हमारे बहुत सारे किसान भाई हैं, इस तरह एक परेशानी उनके सामने रहती है कि घास वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो आपने खेत की तैयारी कैसे की थी इसकी? अब आप विश्वास नहीं करोगे, मेरी जुताई समय 15 लग गई। 15 जुताई? 15 जुताई। उसका कारण क्या रहा? इतनी जुताई तो मतलब फिर बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा हमारे किसान भाइयों उसमें कारण ये है, जैसे मैंने धान कटाए कंबाइन से। अच्छा। उसका जो प्याल होता है उसमें न मैंने आँच लगाई, न उसमें कुछ किया। 5 किलो का भी यूरिया शुरू में उतरका दिया, उसमें पानी लगा दिया, परिवर जैसे परिवर कहते हैं, पलेवा मैंने कर दी। प्याल उसको सड़ गया, उसका सड़ने का मतलब वो बिल्कुल गल गया। फिर मैंने इसमें जुताई लगा करा 2 बार हैरो से, 1 बार कल्टीवेटर से, फिर 1 बार रूटावेटर से। 4 जुताइयाँ ये हो गई? 4 ये हो गई। उसके बाद फिर मैंने 5 किलो का भाई यूरिया दिया दोबारा। वो बिल्कुल उसका जैसे कहते हैं कि बूरा, जैसे पैर से बनाते थे बूरा, अब मशीन चल गई है साहब, दोबारा में वो प्याल बिल्कुल खत्म हो जाएगा। उसके बाद 2 बार हैरो फिर लगाया, 2 बार हैरो के बाद में 1 बार कल्टीवेटर, और उसके बाद में मैंने फिर रूटावेटर। तो इस तरह से आपने जुताइयाँ लगाई, यानी आपने अपने खेत को इस तरह से तैयार कर लिया, बिल्कुल महीन मिट्टी हो गई उसकी महीन। उसके बाद आपने बुवाई की 20 डोज डाल के? बुवाई मैंने मशीन से की। अच्छा, मशीन से बुवाई की हुई है इसकी? मशीन मेरे पास है। हाँ। वो मशीन ऐसी है कि मक्का बोलो उससे, लाया बोलो उससे, मटर बोलो उससे, कुछ भी बोलो। अच्छा, तो उस मशीन से ये बोया हुआ है? मशीन से बोया हुआ है। तो अब मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने पहले पानी के समय पर भी इसमें कुछ डाला था क्या? पहले पानी पे मैंने बता दो आपको 5 किलो का बीघा यूरिया। अच्छा। फिर दोबारा में फिर 5 किलो का बीघा यूरिया।
यानी 2 बार यूरिया आपने इसमें लगा दिया है? जी, यूरिया इसलिए डाला कि जिससे उसका प्याल है, लोग कहते हैं प्यार, हम कहते हैं उसे प्याल, प्याल गल जाता है। जैसे आपने इसमें ये बुवाई हो गई, आपका सरसों तैयार हो रहा है, जब पहला पानी लगाया उस समय पर आपने क्या डाला? खाली 5 किलो का भी बस केवल, और कुछ नहीं, सल्फर वगैरह कुछ नहीं, बुवाई के समय पर डाल दिया? ना, सल्फर जब पड़ती है, आप सल्फर की बात कर रहे हो, सल्फर जब डालता हूँ मैं, जैसे पहला पानी लगाया उससे 2 या 1 दिन पहले 2 किलो का बिया सल्फर डालते हो? डालता हूँ। WD। ठीक, तो अब इसकी हम वैरायटी की बात करें तो ये वैरायटी आपने कौन सी लगा रखी है? वैरायटी है मेरी 427। 427 एडवांटा कंपनी की? एडवांटा कंपनी की है 427। तो ये जो वैरायटी आपने इस बार की है, पिछली वर्षों में भी की है? मुझे हो गए कम से कम 5 साल। 5 साल वर्षों से यही वैरायटी कर रहे हो? एडवांटा कंपनी की 427 वैरायटी। अच्छा, तो इसकी पैदावार क्या निकलती है आपकी? देखो साहब, पिछली वो खेत का अंतर होता है, लगाव का अंतर होता है। जैसे तुम लाग लगाओगे वो पैदावार है, लेकिन इसकी क्वांटिटी कम से कम 2.5 से 3 तक पहुंचती है। 2.5 से 3 कुंटल प्रति बीघा के हिसाब से? प्रति बीघा के हिसाब से। यानी 1 एकड़ से आप 15 कुंटल तक पैदावार ले रही हो उसकी? हाँ जी। तो ये तो आपकी बहुत अच्छी पैदावार है जी। तो सर अभी इस समय पर जब फ्लावरिंग हो रही है और फली भी बन रही है, तो इस समय पर हमारे किसान भाई इसमें कुछ कर सकते हैं पैदावार बढ़ाने के लिए? पैदावार बढ़ाने के लिए जैसे नैनो DAP है। अब कुछ कहेंगे कि इसमें स्प्रे कैसे हो जाएगी? अब ड्रोन का सिस्टम चल गया है, ड्रोन का। तो ड्रोन करती है, एक ड्रोन 5 बीघा 1 एकड़ में स्प्रे। इसमें अब डलवाऊंगा मैं नैनो DAP, उसकी स्प्रे करवाऊंगा। उससे कम से कम बढ़ेगी तो 50 किलो बीया की पैदावार बढ़ेगी नैनो DAP से? नैनो DAP से। तो ये देखिए, और उसमें कोई आप चाहे टॉनिक पड़ सकता है, टॉनिक पड़ सकता है उसमें, जिससे पौधे को और ज़्यादा ताकत मिले। हाँ, पौधे को ताकत नहीं, फली को ताकत मिले, फली मोटी हो, बढ़िया हो। अगर फली मोटी, लंबी और बढ़िया होगी, स्वस्थ होगी, पैदावार ज़्यादा आएगी। तो ये जो है अभी कितने दिनों में तैयार हो जाती है? इसका टाइम टेबल है 70 दिन का। 70 दिन का? 70 दिनों में ये तैयार हो जाएगी? हाँ, और 90 दिन में कट के फ्री। 90 दिन में कट के फ्री। तो अन्य फसलों की अपेक्षा ये सरसों की फसल जो है किस तरह से आपको अच्छी लगती है? इसका भी एक रीजन है सर। इसका रीजन ये है कि पैसे वाले तो आलू करते हैं, और जो बोधा किसान है सरसों करे, उसके बाद उसमें मक्का की फसल मिल जाएगी आपको। यानी जो किसान भाई 3 फसलें करना चाहते हैं और आलू की फसल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा पैसा लगता है, तो ये सरसों की फसल कर सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों, सरसों की फसल जो है एक ऐसी फसल है जिसमें कम से कम लागत आती है और पैदावार भी इसमें सर एक चीज़ और है इसमें। जैसे कोई कहता है मावा, कोई कहता है बलिया और मकोई या चटनी या वैसी चीज़, ये खत्म हो जाती है। यानी जो परेशानियां गेहूं, खरपतवार कहते हैं उसे, गेहूं के खेती में करने में जो परेशानी आती है, खरपतवार खत्म नहीं होते हैं। तो इस फसल को अगर एक बार हमारे किसान भाई कर लेते हैं तो वो जो खरपतवार गेहूं में परेशान कर रहे हैं, अगले वर्षों में वो होंगे नहीं, इतनी मात्रा में नहीं होंगे, यानी खत्म होने की कगार पर होंगे वो। कम से कम ये मान लो 90% खत्म हो जाएंगे, 10% रह जाएंगे, 10%, और उसको हमारे किसान भाई दवा लगाकर कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो देखिए किसान भाइयों, सरसों की जो खेती है आपके लिए बहुत अच्छी खेती है। आप कम पैसा लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इस फसल से कमा सकते हो। तो और हमने इस वीडियो में आपको हर एक जानकारी दी है कि आप बुवाई के समय पर क्या करें, पहले पानी पर क्या करें, या फिर आपकी फसल में जब फ्लावरिंग हो रही है, फलियाँ बन रही हैं, तो उस समय पर आपके दाने को मोटा करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो देखिए किसान भाइयों, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, हमें फॉलो कर लें। नमस्कार, धन्यवाद।